हाँ जी, कहाँ तक हुआ था क्वेश्चन? 11th करा दिया था लास्ट क्लास में। जेई के 3-4 क्वेश्चन कराए थे, फाइल भेजी हुई थी। लिखो फटाफट। फाइल बोहर मॉडल एंड द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। फाइल भेजी हुई, जल्दी देखो कौन सा क्वेश्चन कराया था लास्ट। जल्दी बताओ। ये वाला 11th तक हो गया था मेरे ख्याल से कि 10th हुआ था। जल्दी बोलो। होमवर्क नहीं मिली हुई? क्लास वर्क तो डिस्कस होगी थी पहले ही, बहुत पहले। चलो मैं दोबारा देखता हूँ, अगर नहीं दी होगी तो ले जाना भाई। हाँ जी, लिखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। फाइल भेजी हुई है ग्रुप में, बोहर्स वाली। देखो फटाफट। हाँ जी, लिखो। हाँ, कल वाली परसों जो भेजी थी फाइल। द एंगुलर मोमेंटम हाँ जी, द एनर्जी ऑफ He पॉजिटिव आयन in its first excited state is the energy of बोहर वाली 11th क्वेश्चन गुरु जी। हेलो हेलो। हाँ जी, आज 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 तो गई है 20 में। हाँ जी हाँ जी। हेलो। हाँ जी, आज तो 20 में आए हुए हैं आप। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। तो कल 20 में रखनी है क्लास की 37 में। ठीक है ठीक है, चलो सुबह 10 बजे रखें। आपके पास नहीं है? नहीं तो 10:30 बजे रखो यहाँ आपके 10:30 बजे हाँ जी, एनर्जी ऑफ हीलियम He पॉजिटिव आयन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज। हीलियम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगी जी? हाँ भाई शगुन जी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो जी, बड़ा आसान है। ई एन का फार्मूला -13.6 Z²/n²। सुबह भी पढ़ा रहा था तो यही लिखा था फार्मूला। जेड हीलियम का क्या है भाई? 2। ठीक है जी। एन क्या बोला उसने? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब N2। 2 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर -13.6 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। सी आंसर आ गया। 12th, angular momentum of electron in Bohr orbit is L. If the electron is assumed to revolve in the second orbit of hydrogen atom, then change in angular momentum will be L is equal to NH by 2 पाई होता है। बोहर्स ऑर्बिट का मतलब N1। बोहर्स ऑर्बिट का मतलब क्या होता है जी? N1। ठीक है जी। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? H बाई 2 पाई। ठीक है जी। सेकंड ऑर्बिट में क्या रहेगा भाई? N2। सेकंड ऑर्बिट में N2। तो 2H बाई 2 पाई L डैश इज इक्वल टू 2L हो गया। चेंज चेंज पूछा जी। देन चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विल बी। चेंज क्या होता है?
2l माइनस एल, तो एल हो जाएगा, चेंज क्या हो जाएगा, 2l माइनस एल, एल हो जाएगा। जाना जी, कोई डाउट इसमें? नीट लेवल के क्वेश्चन थे दोनों ही। अगला 13th, रेशियो ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एच अल्फा एंड एच बीटा इन बाल्मर सीरीज x/20, द वैल्यू ऑफ x इज। एच अल्फा लाइन आज सुबह भी बता रहा था, एच अल्फा लाइन किसी ने सुबह का लेक्चर लगाया तो बैठे तो थे 3 बंदे, पर उन्होंने सुना नहीं ध्यान से। हाँ भाई, एच अल्फा लाइन क्या होता है कि मोबाइल पे क्या चल रहा है? अच्छा, पीडीएफ नहीं आई। हाँ जी, एच अल्फा लाइन, वो रमनीत जी। अच्छा, हाँ मिले भाई, हम भी टेस्ट कर रहे थे क्लास में ही था यार, पहले भी बताया ये तो जब एटम पर है। हाँ, एटम्स की रिवीजन चल रही भाई, जेई के क्वेश्चन बहुत अच्छे। हम तुम्हारे नंबर कितने आए पीटीएम में? हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। हाँ जी गुरुजी, कितने नंबर है पीटीएम हुई अभी स्कूल में? मम्मी के नंबर तो बताऊंगे। अच्छी नहीं है, सक्षम के भी कहते अच्छी नहीं है, बहुत ही ज्यादा अच्छे है ना। हाँ हो गया, वो तो बहुत आगे है ना। एच अल्फा, एच अल्फा का मतलब n1 n होता है, और n2 क्या होता है n+1। एच बीटा में n1 n होता है, n2 क्या होता है n+2। एच अल्फा क्या रहेगा जी? हाँ जी, एच अल्फा लगाओ, बाल्मर है तो 1/λ और 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/9 r 9 माइनस 4/36 लैम्डा अल्फा। वेवलेंथ ही पूछिए जी, रेशो 36/5r 1/λ बीटा r 1/4 माइनस 1/16। एलसीएम कितना आ जाएगा? 16 3 आ जाएगा यहाँ। लैम्डा बीटा क्या आ जाएगा? नहीं समझ आई, जल्दी बताओ, हम बताते हैं। सारी फिजिक्स ही डाउट कर रहे थे। लैम्डा अल्फा बाय लैम्डा बीटा 36/5r 3r/16, r से r कट गया 18, 8 4 से कटिंग हो सकती थी 9, और ये कितना आ गया भाई? हाँ जी 4, 9 3 जा 27/20, x/20 था ये, है ना, ये लिखा हुआ है, तो x क्या आ गया भाई? 27। आज ही सुबह कराया, एसएल में क्वेश्चन था ये वाला 14, तो एच अल्फा का भी जिक्र हुआ है एसएल में, ठीक है जी। जिक्र तो एसएल में बहुत सभी क्वेश्चनों का हो रखा है जो जेई में आएंगे, पर कौन करे, है ना, फिर बड़ा ही टफ पेपर आता है जेई का ना, हो गया। सार्थक शर्मा के हैं जी 64।
भेज देना, फिर पेरेंट्स बोलते नंबर नहीं आ रहे जी ग्रुप में। हाँ, दोस्ती नहीं निभानी। हाँ, 14th का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तो सुबह भी गिराया था। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट पे कौन सी गिर रही है भाई? डी। सिंपल समझाया, पहले जो फर्स्ट पे गिर रही है उनकी सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। तो डी बोला मेरे को सुना बी। बी ऑप्शन ही बी। अच्छा, बी ऑप्शन, ठीक। लाइन में सोचा लाइन, ठीक। ऑप्शन बी है जी, वैसे डी है, ठीक है जी। हाँ, 15th। हाँ जी, 14th बहुत बार बता चुका हूँ जी। हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट वेव, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी जी? अगर 4-5 लाइन दे रखी है, जो फर्स्ट पे गिर रही है ना, 2 3 4, पहले वाली तो इधर ही गिर गई, दूसरी वाली बी इस पे है, सी ऐसे है, और डी ये वाली है। ठीक है जी। केशव की भी 64, 72 रवनीत जी। थर्ड हाईएस्ट पे पहुंची दिव्यांशु। हाँ जी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारा ये रहेगा डी। कैसे? फर्स्ट पे जो भी गिरता है ना जी, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। अब मैंने तो याद कर लिया जी, देखो अगर ये पहले वाले से मतलब सेकंड से फर्स्ट पे गिरेगा, तो दोबारा याद करवा देता हूँ, 10.2 एनर्जी होती है अगर सेकंड से फर्स्ट पे गिरे। इससे थर्ड से N3 है ये, यहाँ वैल्यू होती है 1.51, तो एनर्जी रिलीज होती है 12.1। फोर्थ से गिरेगा तो एनर्जी रिलीज होती है 12.75। अगर यहाँ 3 ऑप्शन होते ना जी, ये वाला भी होता है, ये वाला भी है, और ये वाला भी, तो जितनी ऊपर से गिरेगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। याद रखना जी, इसमें एक ही था जो फर्स्ट पे आ रहा है, तो बस सिंपल सा ही क्वेश्चन था। हाँ जी, रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव इज, ठीक है जी। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम उसने 0.53 की जगह क्या ले रखा है? 0.51। याद रखना, क्वेश्चन वाले ने 0.53 की जगह क्या ले रखा है जी? 0.51। वैसे ही होता है, और न्यूमेरिकल में आपके ये दे रखा है आर का फार्मूला 0.51 बन गया जी। अब एन स्क्वायर बाय जेड, लिथियम का कितना होता है भाई? 3 425 आ रहा है। 0.51 एंगस्ट्रॉम into fifth orbit, fifth 25 by 3, कटिंग हो रही है 3 से, 0.17। हाँ जी, मल्टीप्लाई करूँ कितना? 425, 4.25 इंटू 10⁻⁻10। ऑप्शन में 425 इंटू 10⁻⁻12 आंसर में है, तो आंसर आ जाएगा 425। ठीक है जी। 16th अंशुल जी बताएंगे हमें। हाँ भाई, कुछ किताब का कुछ सदुपयोग हो रहा है कि देवांशु को कर दे अब पास, कि भाई तू ही कर ले, बुक ले जा भाई। नीट वालों की भाई टेस्ट सीरीज है, और जेई वालों की अलग टेस्ट सीरीज है जी। अब
बस ये दिसंबर एंड की बात, फुल सिलेबस जेई वालों की तो फुल सिलेबस टेस्ट है, तभी कुछ बनेगा, कुछ आता होगा तो। हाँ, नीट वालों की भी है, पार्ट टेस्ट है। पाँच हाँ 4 टेस्ट है, हफ्ते में 2 टेस्ट होने, फुल नहीं है, मतलब 1/4 नीट का तो बहुत दूर है ना अभी पेपर, जेई का तो पास है। आपके तो ऐप पे होंगे, बस सीधा रिजल्ट भी हमारे हमारे नीट वाले जेई वालों। कोई नहीं, उसका भी उपाय करिए, टेंशन नहीं। लैपटॉप यहाँ 3-4 है ही, शिफ्टों में पेपर होंगे, इस शिफ्ट का पेपर इतने बच्चे आएंगे, पहले ये शिफ्ट दे के जाएगी, फिर लैपटॉप यहीं, ठीक है, जैसे वहां शिफ्ट में होता है इवनिंग एंड मॉर्निंग, यहाँ पर भी तोड़ तो निकालना ही पड़ेगा ना, बच्चा पेपर दे के चला गया फिर तो आंसर उसके हाथ में ही है। करेंगे कुछ उपाय ऐसा, टेंशन ना लो। तुम भी तोड़ ढूंढो, हम हाँ जी अगला, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। Experimentally, it is found that 12.8 electron volt energy is required to separate the hydrogen atom into proton and electron. So the orbital radius of the electron in the hydrogen atom is 9 by x into 10 की पावर -10, 9 by x into 10 की पावर -10। बहुत सारी चीजें दे रखी है इसमें। 12.85 के लिए क्या मतलब हुआ? 12.8 मतलब ई जो हमारी है, नहीं क्वेश्चन 3 कहाँ से फर्स्ट से जाएगा, या तो इसने तो पूरी एनर्जी चेंज कर दी थी। अगर ग्राउंड से होता है तब कुछ चेंज हो जाएगा जी, इसमें तो कोई शॉर्टकट आपके अप्लाई नहीं हो पाएंगे। हाँ जी देखो जी, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड, जो -13.6 था ना उसकी जगह 12.8 हो चुका है। समझना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन में अलग हो गया ना जी, अदरवाइज तो बड़ा इजी होता है टू सेपरेट हाइड्रोजन एटम इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सबसे नीचे -13.6 होती है। अगर यहां से जाता तो 3 + 3.4 चाहिए होती है, तो मतलब उसने पूरी वैल्यूज ही चेंज कर दिया है, तो आपको फिर वो याद करा हुआ कोई काम नहीं आने वाला इसमें। ठीक है जी, 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड है। अब इसमें वैसे क्वेश्चन हमारा किया हुआ है, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 12-13 है जी, एसएल में एनर्जी का फार्मूला रेडियस निकाला हुआ है जी उसमें।
उसमें रेडियस निकाला हुआ है पर वो 13.6 से है। अगर एसएल में आप क्वेश्चन देखेंगे तो यही वाला क्वेश्चन सेम दिया हुआ है पर वैल्यूज थोड़ी अलग है। इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट हाइड्रोजन एटम इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट ऑर्बिटल रेडियस। ये रेडियस ही निकालना है भाई। हाँ जी, वो 13.6 था तो यहाँ पर 12.8 है बस, वैल्यू चेंज है, अदरवाइज तो आंसर वही आना था 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब वैल्यू चेंज है तो एनर्जी दी हुई है, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है कि हाँ जी जेड स्क्वायर ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता है बाय 2r। माइनस साइन को निग्लेक्ट कर देंगे, जेड हाइड्रोजन है तो 1 हो जाएगा, जेड हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा भाई 1। आर इज इक्वल टू के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 12.8 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 8 कैंसिल हो गया जी, ठीक है जी। 9 इंटू 10 की पावर 9, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 2 इंटू 12.8 माइनस 10 सर अप्रॉक्सीमेट आ रहा है। प्रोक्सीटर है। एट कैसे रहा 9 बाय x है ना, हाँ मैं 16 डिवाइड बाय 12 और 127.5 सी। X 16 आ रहा है। 8 इंटू 120 128 डिवाइडेड बाय 8 पूरा पूरा 16 आ रहा है नहीं भाई, 2 से काट दिया, ये पॉइंट भी पॉइंट से कट गया, 9 बाय 16 इंटू 10 की पावर माइनस 10। क्वेश्चन टफ नहीं है, एसएल में दिया हुआ, ठीक है जी। बस वो थोड़ा कंफ्यूजन ये हो गया कि 13.6 की जगह 12.8 के कारण से कंफ्यूजन हो रहा था। 17 देखो जी, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ जी, ये थोड़ी देर में ना मीटिंग एक बार बंद होगी फिर चलाएंगे जी। अमित सर से पूछना रह गया जूम का करा था उन्होंने। हाँ जी, a light energy 12.75 electron volt incident on a hydrogen atom in its ground state. The atom absorbs the radiation and reaches to one of its excited state. The angular momentum in the excited state is x by pi into 10 की power minus 17 electron volt second. The value of x h दे रखा है, c दे दिया हमें। हाँ भाई, ये मुझे पता है जी कौन से ऑर्बिट में जाएगा। 12.75 एनर्जी दी है तो ये n4 पे चला जाएगा, सीधा कहाँ जाएगा जी 4 पे। ये याद होना चाहिए कि भाई 10.2 एनर्जी है तो सेकंड पे जाएगा, 12.1 एनर्जी है तो थर्ड पे जाएगा, 12.75 एनर्जी है तो 4 पे जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू क्या होता है NH बाय 2 बाय L की वैल्यू निकालनी है आपको, L की वैल्यू निकालनी है जी, ठीक है जी। 4 इंटू
एच की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है 4.14 इंटू 10 की पावर -15 2 पाई पाई 3.14 3.14 पाई की टर्म्स में ही है, पाई तो छेड़ना ही है। 2 आ गया जी, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 828 इंटू 10 की पावर -17 828 आ गया जी आंसर। ठीक है जी, कोई मुश्किल तो नहीं लगा, पर ये चीज याद होनी चाहिए भाई, अदरवाइज तो पहले एन ही निकालने में आप रह जाओगे। इस तरीके से याद होना चाहिए नीट वालों को तो, कि भाई ये वैल्यू फीड होनी चाहिए, तब जाके वहां फास्ट क्वेश्चन निकलेगा। जेई वालों के पास तो टाइम होता है, अगर ढंग से 10 क्वेश्चन भी ढंग से बस रिलैक्स होके 10 क्वेश्चन निकालने हैं, पहले पहले एक सीट सिक्योर करनी है 90 परसेंटाइल से ऊपर, उसके लिए आपको थोड़ा, ठीक है जी। केमिस्ट्री में 15, फिजिक्स में 10, सीट सिक्योर है 25 क्वेश्चन बस है। देख लो ये आए मैं 2023 के इतने आसान क्वेश्चन। हाँ जी 18th, an electron of hydrogen like atom having z equals to 4 jumps from fourth energy state to second energy state, energy released in this process। हाँ जी इसको दोबारा स्टार्ट करता हूँ मैं।